नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में बेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड आदि सभी टॉपिकों से कुछ न कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है? पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कीमत होती है एमआर से अधिक, एआर के बराबर, एमआर के बराबर, ए तथा बी दोनों सही हैं। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म में कीमत जो है एआर और एमआर के बराबर होती है। एआर और एमआर के बराबर होने का मतलब है बी तथा सी दोनों सही हैं और बी और सी ऑप्शन में दिया गया है, दोनों सही हैं। एक का सही आंसर क्या है? एक का जो सही आंसर है वह है डी। अब पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या है, क्या विशेषताएं हैं, जान लेते हैं डिटेल से। अगर परफेक्ट कंपटीशन बाजार की परिभाषा की बात की जाए तो ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेताओं द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं, उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन। प्रोफेसर रॉबिन्सन परिभाषा देते हुए बताती हैं कि जिस बाजार में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। पूर्णतया लोचदार का मतलब हुआ यह एक्स अक्ष के समांतर। गिवन कहते हैं परिभाषा देते हुए जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेता एवं विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्यों परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि फर्मों की क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए परिवर्तन संभव नहीं है, वृद्धि संभव नहीं है। और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कीमत का निर्धारण जो है बाजार द्वारा होता है। कीमत प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। कारण मांग के लोचदार होने का क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है, जिससे क्या होती है सभी क्रेता विक्रेता कीमत ग्रहण करता होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में जो है पूर्ण स्थानापन्न होती है, वस्तुएं समरूप, सहजातीय और पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। परफेक्ट कंपटीशन में एमआरटीएस 1 के बराबर होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर मतलब एमआरएस XY 1 के बराबर होती है तथा परफेक्ट कंपटीशन में क्रेताओं और विक्रेताओं को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कोई भी विक्रेता बाह्य हस्तक्षेप मतलब बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, परिवहन लागत का अभाव होता है और साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है? सामान्यतः जो है फर्मों में स्वतंत्र प्रवेश होता है और अल्पकाल में प्रवेश एवं बहिर्गमन जो है स्वतंत्र होता है। फर्मों के प्रवेश के कारण दीर्घकाल में फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होता है? सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और अल्पकाल में परफेक्ट कंपटीशन की फर्मों को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन बाजार की कुछ विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। जब एक फर्म में एक समान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सक्षम होती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है? एआर एमआर बराबर होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? एमआर वक्र एआर वक्र को के नीचे होता है। कीमत एआर एमआर बराबर होती है। एआर स्थिर होती है। बी तथा सी दोनों सही। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में यह एआर एमआर ये हो जाएंगे और एमसी और एसी यह हो जाएगा। तो नीचे ऊंचे की तो बात ही नहीं है, तो सी और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही है। 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सही समीकरण चुनिए। तो सही समीकरण चुनने का मतलब एमआर
इसमें सही दिया गया है एम आर बराबर हो जाएगा डेल्टा टी आर अपान डेल्टा क्यू, या एम आर को इस प्रकार से भी कह सकते हैं एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और बाकी अगर टी आर की बात की जाए तो टी आर बराबर सिग्मा एम आर होता है। सीमांत रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का योग जो है टोटल रेवेन्यू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों में कौन सही है। तो इस समीकरण में ए आर बराबर पी इंटू क्यू अपान क्यू सही है, ए सही है। 5 का अगला 6 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां एम आर एम सी ए आर ए सी बराबर होता है। 6 का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब ए आर बराबर ए सी होता है। 7 का सही आंसर क्या है, सी है, ऐसी नहीं बी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, टी आर 37 है, टी सी 25 है, मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल कास्ट क्या है, कम है। तो टोटल रेवेन्यू जब ज़्यादा होगी टोटल कास्ट कम होगी तो असामान्य लाभ की स्थिति होगी। 8 का सही आंसर ए है। 9 नंबर क्वेश्चन, बताइए कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र डी क्या दर्शाता है। प्रचलित कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकती हैं, ए में दिया गया है। बी में फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। सी में दिया गया है फर्म को उस कीमत को स्वीकार करना पड़ता है जो मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसमें सही हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। 9 का सही आंसर डी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत बढ़ाती है, घटाती है, समान रखती है, इनमें कोई नहीं। तो अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में जो है बाजार कीमत को घटा देती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेची जा सकें। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उपभोक्ता की संख्या में कमी होने के कारण संतुलन कीमत बढ़ जाती है, संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलन कीमत घट जाती है। ए तथा बी दोनों सही हैं। तो उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण संतुलन कीमत घट जाती है। संतुलन कीमत घट जाने का मतलब सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, नाशवान वस्तुओं का बाजार पूर्ति वक्र एक खड़ी सीधी रेखा y अक्ष के समांतर होता है, ऐसा निम्न में से किस अवधि में होता है। अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल, उपरोक्त सभी। तो 13 का सही आंसर जो है यह अति अल्पकाल में हो जाएगा, अति अल्पकाल सही है। अगला है आगम कीमतों में कमी होने के कारण संतुलित कीमत घटेगी तथा मात्रा बढ़ेगी। संतुलित कीमत घटेगी तथा मात्रा बढ़ेगी। आगत कीमत में कमी होने के कारण संतुलन कीमत घटेगी तथा मात्रा बढ़ेगी, यही सही है। 14 का सही आंसर ए है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र के आधार पर बताइए कि मांग वक्र का डी से D1 की ओर खिसकाव क्या कहलाता है। तो उसी कीमत रेखा पर जब क्या होता है, वस्तु की मात्रा मांग बढ़ाते हैं, मांग बढ़ाकर ई से मान लेते हैं E1 पे पहुंच जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ऑप्शन ए संतुलन कीमत में वृद्धि हो रही है, संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही, मात्रा हम ई से E1 कर रहे हैं और कीमत स्थिर है। तो बी और सी सही है। बी और सी डी ऑप्शन में दिया गया है, दोनों सही हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो दोनों बी और सी डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो बी और सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अगर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है तो प्रतिलोच का मान होगा। दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं होने का मतलब हुआ कि स्वतंत्र वस्तुओं में प्रतिलोच या मांग की आड़ी लोच कैसी होगी, तो 0 हो जाएगी। 17 का सही आंसर बी है। 18 नंबर, यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाता है। तो जब रुपये की कीमत में कमी होती है तो अर्थशास्त्र की भाषा में मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास, कीमत में कमी। अगर विनिमय दर में कमी कर दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, ध्यान रखना है। विनिमय दर मुद्रा का वाह मूल्य, मुद्रा के मूल्य
का वाह मूल्य जब विनिमय दर में कमी की जाती है, घरेलू मूल्य स्थिर रहता है, विदेशों में कम हो जाता है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है, आयात क्या होते हैं अवमूल्यन से, आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन से आयात जब महंगा हो जाता है तो आयात क्या होता है, कम होता है, और निर्यात ज़्यादा होता है। तो निर्यात ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं, संतुलन बना सकते हैं, सुधार किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो अगला क्वेश्चन है, तो 18 नंबर, यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं मूल्यह्रास। सी ऑप्शन सही है 18 का। 19 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा कौन सी सरकार वहन करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए तथा बी दोनों केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्चा जो है, संपूर्ण खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है, ए ऑप्शन सही है 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन, फलदा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। फलदा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में है। 20 का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, फ्रांस। तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार जो है यूरोपियन यूनियन है। 21 का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कृषि, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, हथकरघा। तो त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा है। 22 का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो भारत की अगर जीडीपी में योगदान की बात की जाए तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है 17%, सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है 53%, और सेकेंडरी क्षेत्र का या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 30% है। स्वतंत्रता के समय क्या था, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था और तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, लेकिन वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है। अब प्राथमिक क्षेत्र में किन को रखा जाता है, तो कृषि, मछली पालन, लकड़ी का कारोबार करने वाले और मत्स्य पालन तथा जितनी भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को लिया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो सेवाओं का योगदान जो है अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। अगर रोजगार की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है।